दोस्तों आज आप सीखने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का कंप्लीट कोर्स इस वीडियो में। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आपको ट्रेडिंग में बहुत काम आने वाला है। आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं इनको समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ये कैंडलस्टिक होती क्या है। आपने ये कैंडल चार्ट पर इस तरह से देखी होंगी। आपने चार्ट पर ग्रीन कलर और रेड कलर की कैंडल देखी होंगी। जो ग्रीन कैंडल होती है वो बुलिश है, मतलब मार्केट अब ऊपर जाएगी। रेड कैंडल होती है वो बेरिश है, मतलब अब मार्केट नीचे जाएगी। यहाँ आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, इसमें आपको चार चीजें देखने को मिलती है: ओपन, क्लोज, हाई और लो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई कंपनी है, उसका शेयर प्राइस 100 रुपये है। वो 100 रुपये प्राइस पर ओपन हुआ और प्राइस ऊपर गया 115 रुपये तक। वहां उसने एक हाई बनाया और 110 रुपये पर आकर क्लोज हो गया और उसी टाइम फ्रेम के दौरान उसने जो लो लगाया वो 95 रुपये था। अब ये कैंडल एक दिन की हो सकती है, एक घंटे की हो सकती है या मिनट की हो सकती है। आपने जिस भी टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा रखा होगा, ये कैंडल उस समय में प्राइस में हुए मूवमेंट को बताता है। मान लो आपने 1 आवर्स का चार्ट लगा रखा है। इससे हमें समझ आया कि 1 आवर्स में प्राइस 100 रुपये से बढ़कर 110 रुपये हो गया। इस 1 आवर्स में प्राइस 115 रुपये का हाई गया था और 95 रुपये के लो पर भी गया था, जिससे हमें समझ आ गया कि 1 आवर्स में प्राइस में क्या मूवमेंट हुआ है। याद रखें, ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। जब प्राइस बढ़ता है तो ग्रीन कैंडल बनती है जो बुलिश होती है। अब इस रेड कैंडल को समझ लेते हैं। इस रेड कैंडल में ओपन प्राइस ऊपर होती है और क्लोज प्राइस नीचे होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्राइस ओपन हुआ 100 रुपये पर और उसने हाई लगाया 105 रुपये का। उसके बाद प्राइस नीचे गिरा और एक लो बनाया 85 रुपये का, पर प्राइस क्लोज होता है 90 रुपये पर। यहाँ भी हमें इस कैंडल को देखकर अच्छी तरह से समझ आ जाता है इस टाइम फ्रेम में प्राइस में क्या मूवमेंट हुआ है। याद रखें, जब प्राइस गिरता है तो रेड कैंडल बनती है जो बेरिश होती है। इन कैंडल्स का जो बीच का हिस्सा होता है, रेड या ग्रीन जो भी हो, इसको हम बॉडी बोलते हैं और इस बॉडी के ऊपर और नीचे जो पतली लाइन बनती है इसको हम शैडो या विक बोलते हैं। दोस्तों ये कैंडलस्टिक्स आपको किसी भी तरह की दिख सकती है इस तरह से। दोस्तों हर कैंडल का अपना अलग मतलब होता है। इन कैंडलस्टिक्स को हमें जानना बहुत जरूरी है। आप पेन और नोटबुक लेकर बैठें जिससे आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इन सभी कैंडल्स को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आपका कोई सवाल हो तो कॉमेंट जरूर करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न में सिंगल कैंडलस्टिक से भी पैटर्न बन सकता है और 2 कैंडल्स से भी पैटर्न बन सकता है और 3 या 3 से ज्यादा कैंडलस्टिक से भी पैटर्न बन सकता है। तो आज हम कवर करेंगे सभी सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम डोजी कैंडलस्टिक्स को समझते हैं। चार्ट पर आपने इस तरह से बहुत बार कैंडल बनती देखी होंगी। ये सब डोजी कैंडलस्टिक होती है। इन सब को जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनको अगर जान गए तो हम बहुत बड़े लॉस से बच सकते हैं। चलिए समझते हैं। ये एक ब्लैक लाइन दिख रही है, ये भी डोजी ही है। इसमें ओपन, क्लोज, हाई और लो एक ही जगह पर होता है। और ये प्लस की तरह दिख रही है, ये भी डोजी ही है। ये ब्लैक कलर की बनती है। इसका ये लो प्राइस है और ये इसका हाई प्राइस है। यहाँ बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की और सेलर्स ने भी प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की, पर कोई भी कामयाब नहीं हुआ और प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस पर ही क्लोज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में इंडिसीजन की स्थिति है। इसको हम स्टैंडर्ड डोजी बोलते हैं। अब हम लॉन्ग लेग डोजी समझेंगे। लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बाजार में इंडिसीजन की स्थिति को दिखाता है। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक जैसे होते हैं। इसकी बॉडी नहीं होती, इसकी दोनों तरफ लंबे शैडो होते हैं। हमने अभी स्टैंडर्ड डोजी समझा, उसमें शैडो छोटी होती है, पर लॉन्ग लेग डोजी में ऊपर और नीचे की शैडो बहुत लंबी होती है, जो बताती हैं कि प्राइस ऊपर और नीचे दोनों तरफ गया, लेकिन बायर्स और सेलर्स में से कोई हावी नहीं हुआ, जिस कारण से इंडिसीजन की स्थिति बनी रही। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या सपोर्ट एरिया के पास, तब लॉन्ग लेग डोजी बने तो इसका मतलब है कि सेलर्स अब कमजोर हो गए हैं, अब कीमत बढ़ सकती है। बुलिश कॉन्फर्मेशन के लिए लॉन्ग लेग डोजी के बाद जो अगली कैंडल बनेगी वो बहुत महत्वपूर्ण होती है बुलिश कॉन्फर्मेशन के लिए। अगली कैंडल अगर लॉन्ग लेग डोजी के ऊपर क्लोज हो तो हम बाय एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हम लॉन्ग लेग डोजी के लो पर लगाएंगे। और अगर अप ट्रेंड के बाद या रेजिस्टेंस लेवल के पास लॉन्ग लेग डोजी बने तो इसका मतलब है कि बायर्स कमजोर हो रहे हैं और कीमत गिर सकती है। अब बेरिश रिवर्सल आ सकता है। हम बेरिश कॉन्फर्मेशन का वेट करेंगे। जब नेक्स्ट कैंडल बेरिश बने और लॉन्ग लेग डोजी के लो के नीचे क्लोज करे तो शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं और स्टॉप लॉस को लॉन्ग लेग डोजी के हाई पर लगाएंगे। हमें लॉन्ग लेग डोजी का वॉल्यूम भी चेक करना चाहिए। अगर इसका वॉल्यूम अधिक है तो लॉन्ग लेग डोजी अधिक स्ट्रांग है। दोस्तों जब लॉन्ग लेग डोजी साइडवे मार्केट में बने तो हमें वेट करना चाहिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। साइडवे मार्केट हो या कम वॉल्यूम हो तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लॉन्ग लेग डोजी को बड़े टाइम फ्रेम पर ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। आप 1 आवर्स या 1 डे टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न है ड्रैगनफ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। ये कैंडलस्टिक ब्लैक कलर की भी बन सकती है और ग्रीन या रेड कलर की भी, इसमें कंफ्यूज मत होना। पहले ड्रैगनफ्लाई डोजी को समझते हैं। इसकी बॉडी ऊपर की तरफ होती है और बॉडी बहुत छोटी होती है, बहुत बार बॉडी होती भी नहीं, और इसकी लोअर शैडो बहुत अधिक लंबी होती है और इसकी ऊपर की शैडो नहीं होती।
यह कैंडलस्टिक ट्रेंड के रिवर्सल का संकेत देता है। जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है तो सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ धकेलते हुए नीचे ले जाते हैं, पर यहाँ बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। बायर्स देखते हैं कि प्राइस अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन पर है, जिस कारण से बायर्स भी बाइंग शुरू करते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने लगते हैं। इस दौरान जब सेलर्स प्राइस को सपोर्ट एरिया के पास से ऊपर आता देखकर डर जाते हैं और जो सेलर्स पहले से शॉर्ट पोजीशन पर बैठे थे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और एग्जिट होने लगते हैं, जिससे बाइंग प्रेशर तेजी से बढ़ता है और प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस के थोड़ा ऊपर आकर क्लोज हो जाता है, जिससे ये ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडल बनती है, जिसके बनने से हमें रिवर्सल की कॉन्फर्मेशन मिलती है। चार्ट पर देखिए, जब ये ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडल बने तो हम इसके बाद वाली कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर ये कैंडल बुलिश बने और ड्रैगनफ्लाई डोजी से पहली वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करे तो ये हमारी ट्रेड कॉन्फर्मेशन होगी और इस कॉन्फर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग पर ट्रेड एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हम ड्रैगनफ्लाई डोजी के लो पर लगाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा बुलिश मूव मिला है। अब ग्रेवस्टोन डोजी को समझते हैं। ये एक बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। ये अप ट्रेंड में या रेजिस्टेंस के पास बने तो ये बताता है कि प्राइस अब नीचे गिरने वाला है, मतलब बेरिश मूव आने वाला है। यहाँ पर हमें बुलिश एंट्री को अवॉइड करना है। ट्रेंड अब बुलिश से बेरिश हो सकता है, मतलब अब रिवर्सल आ सकता है। अब इस ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न को समझते हैं। यहाँ प्राइस ओपन हुआ और बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए, पर यहाँ बहुत से सेलर्स होने से सेलर्स अब बायर्स पर हावी हो जाते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हैं और ओपनिंग प्राइस के थोड़ा नीचे ले जाकर क्लोज करते हैं, जिससे ये रेड कैंडल बनती है। दोस्तों, सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में कलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, फर्क पड़ता है कि ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स टॉप पर बने हैं या बॉटम पर, क्योंकि ये पैटर्न दिखने में एक जैसे दिखते हैं। अगर बॉटम पर बने तो इन पैटर्न को बुलिश पैटर्न कहेंगे। इसके बाद बुलिश मूव आ सकता है, और अगर टॉप पर बनते हैं तो बेरिश पैटर्न है और अब बेरिश मूव आ सकता है। यहाँ देखिए, इस चार्ट पर ग्रेवस्टोन डोजी के बाद एक बेरिश कैंडल बनी है। इसकी क्लोजिंग ग्रेवस्टोन डोजी से पहले वाली कैंडल के लो को क्रॉस करके क्लोज हुई है, तो ये कैंडल हमारी कॉन्फर्मेशन कैंडल हो गई। इस कॉन्फर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग पर हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे और स्टॉप लॉस हम ग्रेवस्टोन डोजी के हाई पर लगाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है। दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पैटर्न है हैमर कैंडलस्टिक और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। इस पैटर्न में ये इसकी बॉडी है। इस पैटर्न में बॉडी बहुत छोटी बनती है और इसकी लोअर शैडो बहुत लंबी होती है। शैडो हमेशा बॉडी से 2 या 3 गुना बड़ी होती है और बॉडी के ऊपर एक छोटी सी शैडो हो सकती है या बहुत बार ये अपर शैडो होती भी नहीं। यह एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हैमर बोलते हैं, जो बुलिश होता है। ये हथौड़े की तरह दिखता है और अगर आपको ये चार्ट पर रेड भी दिख सकता है, इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। आपको ये दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं पर इनके मतलब अलग अलग है। दोनों कैंडलस्टिक को समझते हैं। अगर डाउन ट्रेंड में बने तो हैमर बोलेंगे और अप ट्रेंड में बने तो हैंगिंग मैन बोलेंगे। दोस्तों, ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न मार्केट में ट्रेंड के रिवर्सल का सिग्नल देते हैं, मतलब कि मार्केट अब अपना ट्रेंड बदल सकता है। अब जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेंगे वो सब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड में बनेंगे वो बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न होंगे। आप जब चार्ट देखते हैं तो चार्ट पर आपको ट्रेंड देखे होंगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अगर मार्केट इस तरह से जा रही है और हायर हाई बना रहा है तो ये अप ट्रेंड होता है और मार्केट इस तरह से लोअर लो बनाता है तो ये डाउन ट्रेंड है और बहुत बार मार्केट इस तरह से एक रेंज में चलता है तो ये साइडवेज मार्केट होती है। अगर आपको ट्रेंड क्या होता है ये अच्छी तरह से समझना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, आपको ट्रेंड क्या होता है समझ आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि चार्ट पर हैमर और हैंगिंग मैन किस तरह से दिखते हैं और कहां पर हम ट्रेड एंट्री लेंगे और कहां हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। आपने देखा कि मार्केट नीचे जा रही है डाउन ट्रेंड में और यहां पर हैमर बना है और मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट एरिया पर भी है, मतलब अब यहां से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। यहां देखिए, मैंने बताया था कि कलर कुछ भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड में बना है तो ये हैमर कैंडलस्टिक है। दोस्तों, अब हैमर तो हमें चार्ट पर मिल गया, अब हमें कॉन्फर्मेशन कैसे मिलेगी। हैमर कैंडलस्टिक के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश बने और हैमर कैंडलस्टिक के हाई से ऊपर जाकर क्लोज करे तभी आप इसमें ट्रेड एंट्री लेंगे। आपकी एंट्री इस कॉन्फर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग पर होगी और स्टॉप लॉस आप हैमर के लो से थोड़ा नीचे लगाएंगे। अब हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक को चार्ट पर देखते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट बुलिश है और अप ट्रेंड में है। यहाँ पर हैंगिंग मैन बना है, यहाँ भी कलर कुछ भी हो सकता है। हम हैंगिंग मैन के बाद बेरिश कैंडल का वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल हैंगिंग मैन के लो के नीचे क्लोज होती है तो हम ट्रेड एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे हैंगिंग मैन के हाई से थोड़ा ऊपर। अगर ये हैंगिंग मैन किसी रेजिस्टेंस के पास बने तो और अधिक स्ट्रांग होता है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पैटर्न को समझते हैं, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। अभी तक हमने समझा हैमर और हैंगिंग मैन, यहाँ उनका उल्टा दिख रहा है। यहाँ हमने हैमर को उल्टा कर दिया, अब इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। यह एक बुलिश पैटर्न है जो आपको चार्ट पर डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा और अगर ये टॉप पर बनता है तो इसको हम शूटिंग स्टार बोलेंगे, जो बेरिश होता है। जब शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखे अप ट्रेंड में, इसका मतलब है कि मार्केट अब नीचे गिर सकती है, मतलब रिवर्सल आ सकता है। इनमें भी कलर कुछ भी हो सकता है, कलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
अब चार्ट पर देखेंगे कि इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है। इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए या किसी सपोर्ट एरिया पर, तभी हम ट्रेड एंट्री लेंगे। यहाँ डाउन ट्रेंड भी है और ये देखिए इन्वर्टेड हैमर के बाद मार्केट कैसे तेजी से ऊपर की तरफ गया है। कितना अच्छा बुलिश मूव आया है। कहने का मतलब ये है कि अगर इन्वर्टेड हैमर को सही जगह पर पहचान कर ट्रेड लेंगे तो अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में बनता है या फिर रेजिस्टेंस के पास, तभी हम इस पर ट्रेड लेंगे। शूटिंग स्टार के बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अगर बेरिश बनती है और उसकी क्लोजिंग शूटिंग स्टार के लो से नीचे हो तो ये कैंडल हमारे लिए कॉन्फर्मेशन का काम करेगी। इसके बाद हम इस कॉन्फर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग पर ट्रेड एंट्री लेंगे और हम शूटिंग स्टार के हाई से थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के हम कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता, और आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट्स में लिखें। अब नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। एक जैसे दिखते हैं। अगर ये चार्ट के बॉटम पर या सपोर्ट एरिया पर बने तो बुलिश स्पिनिंग टॉप होगा, और अगर टॉप पर या रेजिस्टेंस के पास बने तो बेरिश स्पिनिंग टॉप होगा। इसके बाद मार्केट गिर सकता है। पहले बुलिश स्पिनिंग टॉप को समझते हैं। इसमें ये इसका ओपन प्राइस है और ये इसका क्लोज प्राइस है। ऊपर और नीचे लॉन्ग शैडो होती है, इसकी बॉडी बीच में होती है। अब हमें ट्रेड कैसे करना है ये समझते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और किसी सपोर्ट एरिया के पास स्पिनिंग टॉप बने तो हम हमेशा स्पिनिंग टॉप के बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनती है और पिछले हाई के ऊपर क्लोज करे तो हम इस बुलिश कैंडल के बाद ट्रेड एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस यहां स्पिनिंग टॉप के लो पर लगाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा मूव मिला है। अब हम बेरिश स्पिनिंग टॉप को चार्ट पर समझते हैं। यहाँ अप ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप बना है, इसलिए ये बेरिश स्पिनिंग टॉप है। अब यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता है। यहाँ भी हम कॉन्फर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग पर ट्रेड एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस बेरिश स्पिनिंग टॉप के हाई पर लगाएंगे। ये देखिए कितनी गिरावट आई है, जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर, जो है बुलिश मारुबोजू और बेरिश मारुबोजू। ये आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डायरेक्शन को पहचानने में मदद करती हैं। मारुबोजू एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें ऊपर या नीचे कोई शैडो नहीं होती, इसकी बड़ी बॉडी होती है। इसका मतलब है कि मार्केट में एक तरफा बाइंग या सेलिंग हो रही है। इस तरह की मारुबोजू अधिक पावरफुल होती है। चार्ट पर आपको इस तरह से भी मारुबोजू दिख सकती है। अगर बॉडी बड़ी है और बिल्कुल छोटी शैडो भी है तो भी मारुबोजू है। अगर बड़ी शैडो है तो मारुबोजू नहीं है। बुलिश मारुबोजू का मतलब है कि प्राइस के ओपनिंग से लेकर क्लोज होने तक लगातार प्राइस बढ़ता रहा है, जिस कारण से मार्केट में बाइंग प्रेशर रहता है और प्राइस एक हाई पर क्लोज होता है। इस कैंडल स्टिक में ऊपर या नीचे कोई शैडो नहीं होती। बुलिश मारुबोजू में हम ट्रेड एंट्री कहाँ लेंगे? अगर बुलिश मारुबोजू के बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनती है तो इस बुलिश कैंडल की क्लोजिंग पर ट्रेड एंट्री लेंगे और यहाँ बुलिश मारुबोजू के लो पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी इस पैटर्न को ट्रेड किया है? अगर हाँ तो कमेंट में मारुबोजू मास्टर लिखो। अब बात करते हैं बेरिश मारुबोजू की। यह एक अप ट्रेंड में बनता है या फिर रेजिस्टेंस एरिया के पास। इसका मतलब है कि सेलर्स ने मार्केट पर पूरा कंट्रोल ले लिया। कैंडल के ओपन होते ही सेलर्स हावी हो जाते हैं, प्राइस गिरना शुरू हो जाता है और सेलिंग प्रेशर अधिक होने से प्राइस कैंडल के लो पर क्लोज करता है, जिस कारण से एक बड़ी बेरिश कैंडल बनती है। इसलिए इसमें ऊपर और नीचे कोई शैडो नहीं होती। अब इसको हम चार्ट पर समझते हैं। इस चार्ट पर यहाँ देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है। यहाँ टॉप पर एक बड़ी बेरिश मारुबोजू बनी है। यहाँ गौर से देखिए, ये बेरिश मारुबोजू इतनी बड़ी है कि इसने अपने से पहले की 3-4 कैंडल्स को भी एनगल्फ कर लिया है, जो हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का सिग्नल देता है। अब हम मारुबोजू के बाद वाली इस बेरिश कैंडल, जो हमारे लिए एक ट्रेड कॉन्फर्मेशन कैंडल है, इसकी क्लोजिंग पर यहाँ शॉर्ट एंट्री लेंगे और बेरिश मारुबोजू के हाई पर यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये देखिए मार्केट ने कितना बड़ा नीचे की तरफ मूव किया है। ये मारुबोजू कैंडलस्टिक आपको बड़ा प्रॉफिट दिला सकता है। प्रो टिप्स: अगर मारुबोजू गैप अप या गैप डाउन के साथ बने तो ये और भी पावरफुल सिग्नल होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ठोक दो, शेयर करो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट ट्रेड करो, सेफ ट्रेड करो। धन्यवाद।